सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज विकास कालिया ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सो आज हम आपके लिए आ गए एक नई वीडियो लेके। सो काफी बच्चे मेरे को डीएम कर रहे थे, पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। सो आज की जो वीडियो है हम लाए हैं एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पे कि सर इंडस्ट्री ऑफिसर और क्रेडिट ऑफिसर के एग्जाम के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताएं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि काफी ये न्यू एग्जाम है बच्चों के लिए। इंडस्ट्री ऑफिसर एक बार निकला था फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, मैं इंटरव्यू भी अटेंड कर चुका हूँ। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसके बिहाफ पे बच्चों को थोड़ा सा गाइडलाइंस देने की, एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आपके जो एग्जाम आने वाला है, बच्चों को बहुत डाउट है कि सर सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, सेक्शनल टाइमिंग रहने वाली है, या जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें अलग से टाइमिंग होगी, या सारा क्यूमुलेटिव एक ही पेपर होगा। तो बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें कुछ क्लैरिटी है नहीं बच्चों को, न्यू पेपर है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा। मेरे को आज एक बच्चे का मैसेज आता है कि सर मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा अपनी स्टडी के बिहाफ पे। तो वो कुछ पता नहीं, कुछ उसकी महिला मित्र थी, उसके बिहाफ पे कुछ डिप्रेशन में चला गया था वो। तो मैं ऐसे भी बच्चों से ये बात करना चाहूँगा कि आप उस एज में है कि आपको ये डिस्ट्रैक्शन क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगी। तो आपने अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल नहीं बंद करना है, ठीक है। ये एज ही ऐसी है। तो अगर आपने किसी मुकाम पे पहुंचना है, अगर आप को आसमान में बाज की तरह उड़ना है, तो सबसे पहले आपको इन तितलियों का सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा। तो इसी पॉजिटिव नोट पे चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज बात करें आज के टॉपिक की, तो टुडेज टॉपिक इज इंडस्ट्री ऑफिसर क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका क्यूआरई सेक्शन रहने वाला है वो 100 नंबर का है। उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 50 नंबर आपके एप्टीट्यूड के रहेंगे, दैट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं। 25 की आपकी रीजनिंग रहने वाली है, 25 की आपकी इंग्लिश रहने वाली है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो आपका मेरे हिसाब से इस बार का कट ऑफ सेफ स्कोर कट ऑफ रहने वाला है, दैट इज 40 ओवरऑल। लेकिन इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है। तो आपको क्या है कि मिनिमम 10 मार्क्स रीजनिंग और इंग्लिश में स्कोर करने पड़ेंगे, और 20 मार्क्स आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड में फॉर जनरल कैटेगरी लाने पड़ेंगे, तब आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी। सेक्शनल कट ऑफ इसमें रहेगी, प्लस आपका जो टाइमिंग है वो सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, एक क्यूमुलेटिव टाइमिंग है। 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें आपको 150 क्वेश्चन फ्रेम इन होगा। आपको क्या करना है, वहां पे कोई ऐसा नहीं कि 20 मिनट जैसे कि आईबीपीएस पीओ के पेपर में होता है, एसबीआई पीओ में, कि 20 मिनट रीजनिंग, 20 मिनट इंग्लिश, 20 मिनट आपका योर क्वांटिटी। ऐसा नहीं रहने वाला है। इसमें टोटल 2 घंटे का टाइमर लगेगा। टाइमर क्या उल्टा लगता है, 2 घंटे स्टार्ट होगा और काउंटडाउन एक सेकंड कम होता जाएगा। उसमें आपको पूरे 150 क्वेश्चन के गो थ्रू होना है एक सिंगल टाइम में। इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहने वाली कि इंग्लिश की खत्म होगी देन रीजनिंग की स्टार्ट होगी देन इंग्लिश की, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, स्पीड बहुत मैटर करती है इसमें। 40 क्वेश्चन आपने 100 क्वेश्चन में से क्यूआरई में, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में 100 क्वेश्चन में से सबसे पहले 40 क्वेश्चन जो सबसे इजीएस्ट है, इजीएस्ट होते हैं। हर बच्चे का एक टॉपिक, मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, उसमें जो बच्चे का जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें वो फाइंड आउट करने हैं और उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। कोई भी ईगो पे बात नहीं लेनी है कि मेरे से कोई, जैसे कि 5 नंबर की कोई पजल है वो नहीं बन रही, तो वहां भी ईगो पे लानी कि मेरे से क्यों नहीं बन रही, मैं इसको करूंगा। उसको अपना टाइम वेस्ट ना करें, उसको थोड़ा सा टाइम दिया, अगर ऑब्जर्व करें बन रही है तो, अगर नहीं बन रही तो नेक्स्ट पजल या नेक्स्ट डीआई पे जंप कर दें। ये तो बात होगी क्वालिफाइंग पार्ट की। अब बात आती है मेन जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, द गेम ऑफ सर्वाइवल, दैट इज योर प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, आपकी मेरिट बनेगी। तो आपने क्या करना है, 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है। जो कि आपका कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्रेडिट के सिनेरियो बेस्ड होते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आपकी कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस से आएंगे। लास्ट टाइम जो मैंने पेपर दिया था तो सिविल इंजीनियरिंग के बहुत अच्छा भारी चंक था जो कि सिविल इंजीनियरिंग से पूछा गया था, देन मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल। ये जो पैटर्न था पिछली बार, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन सिविल से थे, देन मैकेनिकल, देन योर इलेक्ट्रिकल, देन बेसिक्स ऑफ क्रेडिट। तो गाइज आप लगता है समझ ही गए होंगे। तो मेरिट जो बनेगी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज पे बनेगी, और जो आपका क्यूआरई सेक्शन है वो आपका रहने वाला है क्वालिफाइंग इन नेचर। बट until unless you are not going to qualify even a single sectional cut off, either that is quant, that is reasoning or that is English, तो आपका क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले अपना क्यूआरई सेक्शन क्लियर करना है। हर बच्चे ने जो टारगेट है, आप मॉक लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, 100 में से 40 नंबर आपने प्रैक्टिस करनी है। 45-50 मार्क्स आपने 1 घंटे में लगाने की कोशिश करनी है। 50 अगर आपके आ रहे हैं 1 घंटे में, तो जो नेक्स्ट 1 आ रहा है वो आपने प्रोफेशनल नॉलेज को देना है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज जो क्वेश्चन है
बहुत लेंथी होते हैं, आप उसको रीड आउट करने जाओगे तो एक क्वेश्चन को ही पढ़ने में काफी समझने में टाइम लग जाएगा। वो ऐसा नहीं कि एक लाइन में, वो ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन मोस्टली मैंने जो लास्ट टाइम पैटर्न देखा वो काफी लेंथी क्वेश्चंस थे। तो मेरा भी यही स्ट्रेटेजी थी कि मैंने जो फर्स्ट 40 to 50 मिनट्स थे वो डेडिकेटेड टू क्यूआरई, देन नेक्स्ट 70 मिनट्स 70 to 75 मिनट्स इज डेडिकेटेड टू योर प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी थी। इसके बाद मेरी इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटेजी थी ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और होप्स हो कि आपके जो जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अभी लास्ट टाइम मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्यूमुलेटिव 2 घंटे का टाइम होगा, कोई सेक्शनल टाइम डिवाइड नहीं किया है, बाइफरकेट नहीं किया हुआ, 1-2 घंटे का टाइमर लगेगा। आपकी उसी में ही प्रोफेशनल नॉलेज भी आएगा, उसी में ही क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश भी आएगा। आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे दिखानी है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं क्रेडिट ऑफिसर्स के बारे में, क्योंकि क्रेडिट की वैकेंसी आ रखी है, काफी बच्चे मेरे को क्रेडिट के पूछ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं सेम अप्रोच रहने वाली है कि टाइम मैनेजमेंट अपनी बेस्ट करें। और कुछ आपको क्या है कि इन डेप्थ चीजें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यू आर गोइंग फॉर टू राइट द एग्जाम ऑफ क्रेडिट ऑफिसर। क्रेडिट ऑफिसर में क्या है, आपको इन डेप्थ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वन गो में क्वेश्चन नहीं होते, उसको 1-2 बार रीडिंग देनी पड़ती है। वो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, सिनेरियो बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूं, कुछ करंट रेशियोज हो गई, देन एसेट लाइबिलिटी होगी, बैलेंस शीट होगी, हाउ टू रीड बैलेंस शीट बेसिक्स, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आएंगे कि कुछ सिनेरियो ऐसे दे दी जाएगा कि कंपनी की पोजीशन कुछ ऐसे है तो वैल्यू टू फाइनेंस और नॉट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्या है कि कॉमन टॉपिक रहने वाले हैं इंडस्ट्री ऑफिसर एज वेल एज योर क्रेडिट ऑफिसर। तो आप इस बार भी देखिएगा इन टॉपिक्स पे काफी अच्छी मात्रा में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपसे कुछ लास्ट में क्वेश्चन करना चाहूंगा, देखते हैं कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे आंसर्स करते हैं, और जो बच्चे आंसर्स करेंगे मैं उनके नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। तो गाइज सबसे पहले मेरे को आप बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट इनहैंसमेंट एंड क्रेडिट गारंटी। सो अपने अपने जो भी कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हैं, वेदर अगर आपको लगता है कि सेम है क्रेडिट इनहैंसमेंट और क्रेडिट गारंटी तो भी बताएं, अगर अलग है तो एक्सप्लेन करके बताएं कि अलग क्यों है। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द टुडेज लेक्चर। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो।